टायर्डनेस एक इमोशन है या फिर ये लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है या स्ट्रेस की वजह से होता है? इज़ इट मेंटल टायर्डनेस और फिज़िकल टायर्डनेस? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उनकी लाइफ में कोई फिज़िकल एक्सर्शन नहीं है, फिर भी जब वो मॉर्निंग में उठते हैं उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जेस्ट नहीं है, उनको लाइफ वर्थलेस लगती है और वो टायर्ड फील करते हैं। सो इज़ इट डिप्रेशन? सो आज हम जानेंगे कि टायर्डनेस क्या है, ये मेंटली कैसे वर्क करता है, व्हाई डू वी फील टायर्ड, और हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। हमें लगता है कि टायर्डनेस नेगेटिव है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट, और हमेशा हमें एनर्जेटिक रहना चाहिए। बट जस्ट लाइक फियर एंड योर एंगर, टायर्डनेस एक फीलिंग है और ये सबके लिए अलग अलग है। सबके लिए टायर्डनेस के सिनेरियोज अलग हैं, सबके लिए टायर्डनेस अलग अलग चीज़ों से जनरेट होती है। और जस्ट लाइक एंगर, फियर और एनी अदर इमोशंस, टायर्डनेस इज टेलिंग अस समथिंग अबाउट आवर बॉडी। सो व्हाई डू वी फील टायर्ड, और ये कहाँ से आ रहा है और हम कैसे स्टेप्स ले सकते हैं, कौन से स्टेप्स ले सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए। 8 आवर्स की स्लीप लेने के बाद या लो कार्ब्स फूड खाने के बाद भी आप टायर्ड फील कर सकते हो, क्योंकि टायर्डनेस फिजिकल नहीं है। टायर्डनेस जस्ट लाइक एनी अदर इमोशंस ऐसा इमोशन है जो आपका ब्रेन जनरेट करता है, और आपको लगता है कि मैं सप्लीमेंट्स ले लूँगा या मैं एक्सरसाइज कर लूँगी तो मैं एनर्जेटिक फील करूँगी, शायद थोड़े टाइम के लिए, बट फिर आप टायर्ड फील करना स्टार्ट कर दोगे। लेट्स से मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आपको कोई फ्रेंड है जो आपसे पैसे लेना चाहता है, या आपका बॉस है जो आपको टेक्स्ट करता है। आप जब भी उन लोगों का नाम अपने फ़ोन पे देखते हो, यू फील इरिटेटेड, और आप उस फ्रेंड का टेक्स्ट या फिर फ़ोन कॉल या बॉस का टेक्स्ट या फ़ोन कॉल इग्नोर करते रहते हो एंड देन यू आर लाइक, आई एम सो टायर्ड। आपने कोई फिजिकल काम नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया, बट स्टिल यू फील टायर्ड, यू फील इरिटेटेड एंड यू आर लाइक, मुझे उनसे बात नहीं करनी। आपने उनसे बात करी भी नहीं, स्टिल यू फील टायर्ड। वाई डज इट हैपन? वाई डू यू फील टायर्ड? वट इज टायर्डनेस? टायर्डनेस ये है कि जब आपका ब्रेन आपको हेल्प करता है टू अवॉइड यूजलेस टास्क, जो आपके ब्रेन को लगता है कि करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, या फिर कि इसका आउटकम नहीं आने वाला, या फिर इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो आप उस थॉट को लेके ही टायर्ड हो जाते हो। लेट्स से आपको एग्ज़ाम के नोट्स बनाने हैं, या फिर आपको टैक्स फाइल करना है, कुछ भी लेंथी करना है जिसमें टाइम और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आपका ब्रेन ये सोच के ही टायर्ड फील करना स्टार्ट कर देता है। बट होना इससे उल्टा चाहिए। जितना टास्क बड़ा और इम्पॉर्टेंट है, आपको उतनी एनर्जी फील होनी चाहिए, उतना ही जल्दी आपको टास्क करना चाहिए। पर हमें ऐसे क्यों फील होता है कि ओ वी आर वेरी टायर्ड ऑलरेडी, और हमारा ब्रेन हमें पुश करता है कि ये काम नहीं करना, बल्कि इससे उल्टा होना चाहिए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन उतनी एनर्जी जनरेट करने में टाइम लगाता है। अगर किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, आपका ब्रेन कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर देता है। वो उस काम को उतना ही ज़्यादा डिले करता रहता है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है कि इस काम में कितनी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। अगर किसी काम को करने के सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उसमें उतनी ही एनर्जी, उतने ही एफर्ट्स और उतना ही टाइम लगेगा। आपके ब्रेन को उतना ही काम करना पड़ेगा, और ये थॉट से ही आपको टायर्डनेस फील होने लग जाती है, और आपका ब्रेन आपको प्रिवेंट करता है एनर्जी वेस्ट करने से और उस काम को करने से। पर फिर अपने ब्रेन को समझाएं कैसे, टायर्डनेस को दूर कैसे करें, इस थॉट को दूर कैसे करें, जब पता है कि काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेन आपको एनर्जी नहीं देना चाहता। अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं किसी काम को करने में, लेट्स से आपको कोई माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए बोलता है, तो आपका ब्रेन सोचेगा कि अगर आप पीक तक नहीं पहुंच पाए या फिर आप बीच में से ही वापस आ गए, तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है, एफर्ट्स और टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपका ब्रेन एस्टिमेट लगाता है कि वर्कलोड कितना ज़्यादा है और सक्सेस कितनी क्लियर या अनक्लियर है। आपका ब्रेन आपको मिस्टेक्स करने से बचाता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, जस्ट लाइक एनी अदर इमोशंस, और वो उस प्रोसेस को डिले करता रहता है और बोलता रहता है डोंट डू इट, डोंट इवन ट्राई इट। तो आप इस थॉट को लेके ही टायर्ड फील करना स्टार्ट कर देते हो, और
जब कोई थॉट आपके माइंड में आता है तो आपकी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करती है। टायर्डनेस यहाँ है, वो एक इमोशन है, फिर आपकी बॉडी उसको फील करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए आप काम को डिले करते हो या करते ही नहीं हो। आपको ये तो समझ आ गया कि टायर्डनेस साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों है। पहले यहाँ फील होती है, इट्स एन इमोशन, फिर आपकी बॉडी में फील होती है। आप वो काम करना ही नहीं चाहते, आप अपनी बॉडी को भी मूव नहीं करना चाहते, आप ऑलरेडी टायर्ड फील कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया। लेट्स से आपको एक्सरसाइज करनी है, आपका ब्रेन आपको बोलेगा डू नॉट डू इट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, राइट? और सक्सेस आने में कुछ महीने लगेंगे। पर जब आप एक्सरसाइज करते हो उसके बाद आपको अच्छा फील होता है। यूजुअली जो इम्पॉर्टेंट टास्क करने से ब्रेन हमें मना करता है, जब हम उसको पूरा करते हैं हम एक्चुअली में खुशी होते हैं। तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि ओके, राइट नाउ माई ब्रेन इज़ प्लेइंग विद मी, पर इस काम को करने के बाद हाउ वुड आई फील? आप अच्छा ही फील करोगे। आपका ब्रेन आपको डिसेंसिटाइज करता है ग्रोथ होने से आपकी। आपको ये समझना होगा कि जब भी किसी चीज़ से आपकी ग्रोथ होनी होती है वो काम हमेशा मुश्किल होता है, और वो आपका ब्रेन आपको कभी नहीं करने देगा। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना है। और प्रोडक्टिविटी हैक ये है कि अगर आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना है तो आपको बड़े कामों को, जैसे कोई टास्क है, उसको सब टास्क में डिवाइड करना है। जैसे आपको कोई बुक कंप्लीट करनी है, छोटे चैप्टर से स्टार्ट करो, ताकि आपके ब्रेन को ये नहीं लगे कि मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, राइट? आपको अपने ब्रेन को वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम देना है, आपको उसको फील कराना है कि ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। तो हमेशा अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड करो और वैसे काम करना स्टार्ट करो, एंड आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो। तो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। वेक अप एज सुन एज यू कैन।